हेलो दोस्तों, फिर से आपके लिए लेके आ गए हैं एक और हॉरर स्टोरी जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी हॉरर स्टोरी को। रात के 3 बज चुके हैं और शिंदे अभी तक अपनी प्रिंटिंग प्रेस जॉब पर काम कर रहा है क्योंकि उसकी नाइट शिफ्ट है। रात में उसके साथी उसे बोलता है कि क्या हुआ शिंदे, 3 बज चुके हैं, घर नहीं जाना क्या? अब अपने घर चलते हैं, टाइम हो चुका है। क्या शिंदे, सारी रात यहीं पे काम करने का इरादा है क्या तेरा? जा घर जा, बीवी बच्चे राह देख रहे होंगे तेरे। शिंदे साथी की आवाज़ सुनकर हंस देता है और पेपर की डिलीवरी के लिए पैकिंग करने में लग जाता है। साथी बोलता है कि ये लड़के लोगों का काम है शिंदे, तू अभी नया आया है मुंबई में तो इसलिए तो इतनी चमचागिरी वगैरह तू कर रहा है। ये खाली लड़कों लोगों का, अपने काम से ही काम रखना चाहिए। और यही बोलते बोलते शिंदे अपने साथी दोस्त के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकल जाता है। शिंदे अभी मुंबई में नया नया आया है और आर्थिक स्थिति भी उसकी अभी अच्छी नहीं है। 3 बच्चे हैं बेचारे के। एक बड़ी बेटी है जिसका नाम मुनिया है जो कि 18 साल की है। बाकी 2 लड़के हैं जो कि एक 12 साल का और एक 3 साल का छोटू है। पैसे की कमी के चलते शिंदे अपने परिवार के लिए बोरीवली में फ्लैट नहीं ले पाया था और उसे दहीसर के सीलम इलाके में एक घर किराए पे मिल गया था, वो भी बहुत ज़्यादा कम दाम पर। सब कहते थे कि उस घर में भूत है, मगर शिंदे पढ़ा लिखा था, उसे भूत प्रेत में विश्वास नहीं था। घर बड़ा नहीं था, बस 2 कमरे थे, उसी में खाना पीना रहना सोना सब हो जाता था। कुल मिलाकर एक परिवार की रहने के लिए पर्याप्त था, मतलब बिल्कुल परफेक्ट था एक छोटे से परिवार के लिए। बस प्रॉब्लम एक थी कि ये बरसात के दिनों में घर की छत से पानी टपकता था और शिंदे की पत्नी के लिए बेहद ही समस्या का कारण था, जिसके चलते हुए कई रातों को दोनों जागकर काटनी पड़ती थी और बच्चों के लिए छत से पानी टपकना मनोरंजन का एक साधन हो चुका था। जहाँ भी पानी टपकता बच्चे फौरन पतीला लेकर भागने के लिए पहुंच जाते। किसी तरह दिन काट रहे थे। एक दिन बच्चे घर में अकेले थे। अचानक गैस चूल्हा अपने आप जल उठता है। मुनिया डर जाती है, मगर सुदीप को मजा आ रहा था। वो छोटू के साथ बैठकर हंसने लगता है। तभी शिंदे की पत्नी बाजार से आ जाती है। वो गैस चूल्हे को जलता हुआ देखकर मुनिया को डांट लगाती है और कहती है, तू तो बड़ी है ना, गैस चालू करके बैठी है, देखती नहीं है घर का खर्च कितना मुश्किल से निकल रहा है। मुनिया कहती है, आई मैंने कुछ नहीं किया है, गैस अपने आप चालू हो गई है। तभी शिंदे की पत्नी एक झापड़ मुनिया के गाल पर जड़ देती है और कहती है, एक तो गलती करती है, ऊपर से बहस भी करती है। मार पड़ते ही मुनिया चुपचाप सिसक सिसक के रोने लगती है और एक कोने में दुबक जाती है। इसके बाद शिंदे की पत्नी दूसरे कमरे में काम करने लग जाती है। तभी बाजू वाले कमरे से सुदीप के हंसने की आवाज आने लगती है। वो आकर देखती है, मगर ये क्या, गैस फिर से जलने लगती। मुनिया अभी भी कोने में रो रही होती है और सुदीप छोटू के साथ खेलकर हंस रहा होता है। शिंदे की पत्नी दौड़कर गैस चूल्हे को बंद कर देती है और मुनिया को कहती है कि तुझे शर्म नहीं आती, इतनी पिटाई के बाद भी तूने गैस चालू कर दी। सुदीप बोलता है, दीदी ने कुछ नहीं किया, चूल्हा रोज अपने आप जलता है और हमें बहुत ही मजा आता है। बच्चों की बात सुनकर शिंदे की पत्नी हैरान रह जाती है। इस घटना का जिक्र वो अपने पति से करती है और कहती है, सुनते हो जी मुनिया के पापा, घर में भूत है, आज गैस चूल्हा अपने आप जल गया था। शिंदे कहता है, कोई भूत नहीं है, ये सब मन का वहम है, और बत्तियां बुझाकर सबको सुला देता है। अभी शिंदे की आंख ढंग से लगी ही नहीं थी। उसे ऐसा लगता है कि कोई शख्स उसके बाजू में लेटा हुआ है और वो पीछे की तरफ देखता है, मगर वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता। वो एक बार सीधा लेट जाता है, तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसकी गर्दन दबा रहा है। वो उठकर बैठ जाता है। बच्चों और पत्नी को सही सलामत देखकर शिंदे चैन की सांस लेता है, मटके से पानी निकाल कर पीता है। तभी बाजू वाले कमरे से बर्तन के खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई खाना बना रहा हो। वो दौड़कर लाइट ऑन करता है और झूठे बर्तन पर चूहे नाच कूद कर रहे होते हैं। शिंदे को देखकर वो खुद ब खुद भाग जाते हैं। लाइट ऑफ करके शिंदे आकर वापस सो जाता है। शाम का वक्त है, बच्चे खेलकर घर आ चुके हैं। शिंदे की पत्नी घर का काम करने में लगी है। शिंदे को प्रेस जाने की जल्दी है। वो अपना टिफिन लेकर साइकिल से प्रेस की तरफ निकल जाता है।
दीवार से चिपक कर सुदीप किसी से बात कर रहा है। पास में बैठी मुनिया पढ़ाई में इतनी मसरूर है कि उसे कुछ पता ही नहीं चलता। अचानक सुदीप तेज तेज से बातें करने लगता है और फिर अचानक से दहाड़ मारता मारता रोने लगता है। सुदीप के रोने की आवाज़ सुनकर शिंदे की पत्नी रूम में आ जाती है और मुनिया को डांट लगाती हुई कहती है, तूने क्यों मारा है ऐसे? सुदीप को कहती है, जब तेरी बनती ही नहीं तो क्यों रहता है दीदी के साथ, दोनों अलग अलग रहा करो। और मुनिया की चुटिया पकड़कर घसीटती हुई अपने कमरे में ले जाती है। मुनिया कहती है, मैंने नहीं मारा। इसे शिंदे की पत्नी कहती है, तुमने नहीं मारा तो क्या भूत ने मारा है उसे? और जैसे अंदर के कमरे में जाती है गैस चूल्हा जलने लगता है। वो लपक कर गैस बंद कर देती है। तभी दूसरे कमरे से एक बार सुदीप की रोने की आवाज़ फिर से आती है। वो एक बार फिर दूसरे कमरे में जाती है। सुदीप के गाल पर पड़े पंजे के निशान को देखकर वो दंग रह जाती है और चीखती हुई अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर भाग जाती है और कहती है, खा गई डायन मेरे बेटों को, इस घर में मुझे एक पल भी नहीं रहना। और रात बच्चों के साथ घर के बाहर ही गुजार देती है। सुबह जब शिंदे घर आता है और बीवी बच्चों को बाहर बैठा हुआ देख वो हैरान रह जाता है। घटना को जानने के बाद उन्हें समझा बुझा के घर के अंदर ले जाता है। रात के 11 बज चुके हैं। शिंदे अपना टिफिन लेकर प्रेस जा चुका है। शिंदे की पत्नी बच्चों के साथ आराम कर रही है। तकरीबन रात के 11:30 बजे सुदीप की आँख खुलती है कि वो माँ को बाजू में ना पाकर हैरान रह जाता है। तभी उसकी नज़र दीवार पर बने रैंक पर पड़ती है जहाँ शिंदे की पत्नी लेटी नजर आती है। माँ को इतनी ऊंचाई पर लेटा हुआ देख सुदीप हैरान रह जाता है। इतनी ऊंचाई पर बिना सीढ़ी के जाकर वो कैसे लटक सकती है? सुदीप की आवाज़ सुनकर मुनिया डर जाती है। वो भी माँ को रैंक में लटका देखकर हैरान रह जाती है और डर के मारे छोटू और सुदीप के साथ लेकर घर से बाहर भाग जाती है। आज बच्चों की रात बाहर गुजारने वाली थी। तभी पड़ोसी के अंकल की नज़र बाहर बैठे बच्चों पे पड़ती है। वो बच्चों को घर के अंदर लेके जाते हैं। शिंदे की पत्नी नीचे बिस्तर पर सो रही थी। माँ को बिस्तर पर लेटा देख बच्चों की जान में जान आती है। वो एक बार फिर माँ के बाजू में जाकर सो जाते हैं और जब सुबह शिंदे से बच्चों की मुलाकात होती है तब सारी बारी बारी से अपनी बात बताते हैं। बापू कल रात आई रैंक पर सोई थी। शिंदे बच्चों की बातें सुनकर हंस देते हैं और कहते हैं कि हाँ, तेरी माँ तो बंदरिया है, कहीं भी चढ़ सकती है। सुदीप हंसता हुआ कहता है, सच्ची बापू? शिंदे कहता है, हाँ पगले, क्यों नहीं। शाम का वक्त, प्रेस की आज छुट्टी थी, इसलिए शिंदे भी आज अपने परिवार के साथ खाना खाने बैठता है और थोड़ी देर बाद शिंदे की पत्नी खाना परोसकर शुरू कर देती है। जितने में बर्तन खाली होते हैं सब एक एक करके, पतीला, कुकर, कढ़ाई, फिर सब तवा वगैरह सब हवा में अपने आप उड़ने लगते हैं। शिंदे ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी अंदर से कमरे से किसी औरत के चीखने की भयानक आवाज़ आने लगती है। शिंदे बीवी से बच्चों समेत घर से बाहर निकल जाता है और अपने पड़ोसियों को घटना से अवगत कराता है और मदद मांगने की गुहार करता है। एक पड़ोसी बताता है, शिंदे साहब, आप इस मकान में रह रहे हो ना, यह मकान बहुत ज़्यादा भूतिया है, इसीलिए ये तुम्हें इतने कम दाम में मिल गया है। हम लोग बहुत पहले से हैं, मोहल्ले में हमें 20 साल हो चुके हैं, ये मकान अभी तक खाली ही पड़ा है। जितने भी लोग आए या तो वो मारे गए या उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। शायद तुम पर किसी देवी की कृपा होगी जो अभी तक तुम जिंदा हो। शिंदे कहता है, तो हम क्या करें? पड़ोसी बोलता है कि मैं भूरा तांत्रिक को जानता हूँ, वो ये सब चीज़ें भगा देता है। तो आज की स्टोरी में इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपसे जल्द सुनाएंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट हमें कब तक सुनाना चाहिए।